फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। द ह्यूमन बॉडी हैज़ सेवरल ऑर्गन्स। ह्यूमन बॉडी के पास बहुत सारे ऑर्गन्स हैं एंड दीज ऑर्गन्स कैन नॉट परफॉर्म देयर फंक्शंस इंडिपेंडेंटली। और ये ऑर्गन इंडिपेंडेंटली अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। In order to maintain homeostasis for the normal physiology of the human body, functions of these organs या organ systems in our body must be coordinated so that they can work in proper manner. होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए नॉर्मल फिजियोलॉजी ह्यूमन बॉडी का क्या है कि फंक्शन ऑफ दीज ऑर्गन्स, इस ऑर्गन सिस्टम का जो हमारे बॉडी में है उसका फंक्शन मस्ट भी कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए ताकि जो बॉडी का ऑर्गन सिस्टम है वो फंक्शन एक प्रॉपर मैनर में कर सके। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। कोऑर्डिनेशन ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू दो या दो से अधिक ऑर्गन आपस में इंटरेक्ट करते हैं एंड कम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर, एक दूसरे के फंक्शन को कम्प्लीमेंट करते हैं। ऑन द अदर हैंड, इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस विच मेक्स टू और मोर ऑर्गन्स टू वर्क एज अ फंक्शनल यूनिट इन हार्मोनी। और दूसरे शब्दों में कहें तो इंटीग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो बनाता है दो या दो से अधिक ऑर्गन को वर्क करने के लिए फंक्शनल यूनिट की तरह। For instance, when do we do exercise, we observe significant increase in the rate of respiration, heartbeat, blood flow, sweating, etc. जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा जो रेस्पिरेशन का रेट है वो इंक्रीज कर गया है, हार्ट रेट इंक्रीज कर गया, ब्लड फ्लो इंक्रीज कर गया, स्वेटिंग होने लगा है। To meet enhanced need of nutrients and energy for increased activities of lungs, heart, muscles and many other body organs. तो मतलब नीड ऑफ न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी की एनर्जी और न्यूट्रिएंट की नीड को जो इन्हांस करने के लिए क्या होता है कि जो एक्टिविटी होता है लंग्स, हार्ट, मसल और मेनी अदर बॉडी ऑर्गन की एक्टिविटी जब इंक्रीज कर जाती है तो फूड और की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है। 10. ड्यूरिंग एक्सरसाइज, इस प्रकार एक्सरसाइज के दौरान फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी आर कोऑर्डिनेटेड एंड इंटीग्रेटेड। मतलब बॉडी के जो वेरियस ऑर्गन्स होते हैं उनके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड और इंटीग्रेटेड होते हैं। इन हायर एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन को इंक्लूड किया जाए तो टू टाइप्स ऑफ सिस्टम, दो टाइप के सिस्टम होते हैं। हैव बीन डेवलप्ड फॉर द कंट्रोल के लिए डेवलप्ड होते हैं, कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन। दैट इज नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम। मतलब फॉर एग्जांपल के लिए नर्वस सिस्टम है और इंडोक्राइन सिस्टम है। द नर्वस सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस फॉर क्विक न्यूरल कोऑर्डिनेशन। जो नर्वस सिस्टम प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर क्विक न्यूरल कोऑर्डिनेशन के लिए। एंड द इंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन्स। जो इंडोक्राइन सिस्टम है वो प्रोवाइड करता है केमिकल इंटीग्रेशन हार्मोन्स के थ्रू। न्यूरल सिस्टम, द न्यूरल सिस्टम इज द कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी विच कंसिस्ट ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। न्यूरल सिस्टम जो कंट्रोल सिस्टम है बॉडी का जो कि बना होता है हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स जिसको न्यूरॉन बोलते हैं। द सेंसरी न्यूरॉन्स डिटेक्ट एंड रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सेंस ऑर्गन या रिसेप्टर्स इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुली एंड ट्रांसमिट द स्टिमुली टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम थ्रू सेंसरी नर्व फाइबर्स। जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं डिटेक्ट और रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स या रिसेप्टर्स से इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुली के रूप में और ट्रांसमिट करते हैं स्टिमुली को सेंट्रल नर्वस सिस्टम को थ्रू सेंसरी नर्व फाइबर्स के थ्रू। इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम द प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज डन and a conclusion is drawn.
सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन का प्रोसेसिंग डन होता है एंड कंक्लूजन को ड्रॉन आउट किया जाता है। द कंक्लूजन इज सेंड टू डिफरेंट ऑर्गन्स इफेक्टर्स थ्रू मोटर नर्व्स। जो कंक्लूजन होता है वो सेंड होता है डिफरेंट ऑर्गन्स को, इफेक्टर्स को, थ्रू मोटर नर्व के थ्रू, एंड दीज इफेक्टर्स देन शो द रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली। और ये जो इफेक्टर्स होते हैं वो शो करते हैं रिस्पॉन्स को अकॉर्डिंगली। द न्यूरल और नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द मल्टीसेलुलर एनिमल्स। न्यूरल और नर्वस सिस्टम जो होता है प्रेजेंट होता है मोस्ट ऑफ द मल्टीसेलुलर एनिमल्स में। इट्स कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेज फ्रॉम लोअर टू हायर एनिमल्स। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है लोअर एनिमल्स से लेकर हायर एनिमल्स में। Invertebrates have relatively simpler nervous system than the vertebrates. Invertebrates में relatively simple nervous system होता है vertebrates के comparison. Human neural system. The whole nervous system of human being is derived from embryonic ectoderm. The human neural system is divided into two parts, central nervous system and peripheral nervous system. जो होल नर्वस सिस्टम होता है ह्यूमन बॉडी का वो डेराइव होता है एम्ब्रियोनिक इक्टोडर्म से। और जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम होता है डिवाइडेड होता है टू पार्ट्स में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में द CNS, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इंक्लूड्स द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो इंक्लूड होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो कि साइट है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और कंट्रोल के। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम comprises of all the nerves of the body associated with the central nervous system, brain and spinal cord। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो बना होता है सारे बॉडी के नर्व्स जहाँ पे एसोसिएटेड होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ, वहाँ पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मिल कर के बने होते हैं। द नर्व फाइबर्स ऑफ द PNS आर ऑफ टू टाइप्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो टाइप्स होते हैं, अफरेंट फाइबर और डिफरेंट फाइबर। अफरेंट फाइबर दे ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम टिश्यूज या ऑर्गन्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अफरेंट फाइबर्स ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को टिश्यू या ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। एंड डिफरेंट फाइबर्स दे ट्रांसमिट रेगुलेटरी इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द कंसर्न पेरिफेरल टिश्यूज या ऑर्गन्स। डिफरेंट फाइबर्स होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं रेगुलेटरी इम्पल्सेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंसर्न पेरिफेरल टिश्यू या ऑर्गन के लिए। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू डिविजन्स, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो डिवाइडेड होता है टू डिविजन्स में, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिलेज इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द स्केलेटल मसल। जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम होता है वो इम्पल्स को रिले करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल को। The autonomic neural system transmits impulses from the central nervous system to the involuntary organ and smooth muscles of the body। जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम होता है ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स और स्मूथ मसल्स बॉडी के। द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम डिवाइडेड होता है, क्लासिफाइड होता है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम में। न्यूरॉन्स आर द लॉन्गेस्ट सेल्स इन द बॉडी। बॉडी का सबसे लंबा सेल न्यूरॉन होता है। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम हैज़ अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन। मतलब ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में 100 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द न्यूरॉन्स अकर इन द ब्रेन। मतलब बहुत सारे न्यूरॉन जो अकर होते हैं ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। फुली फॉर्म्ड न्यूरॉन्स नेवर डिवाइड एंड रिमेन इन इंटरफेस थ्रू आउट लाइफ। फुली फॉर्म्ड न्यूरॉन्स होते हैं कभी डिवाइड नहीं करते हैं और रिमेन
इंटरफेज में थ्रू आउट अपने लाइफ में रिमेन रहते हैं। न्यूरल इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। न्यूरॉन क्या है कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो कि 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, सेल बॉडी, साइटोन और सोमा। लाइक अ टिपिकल सेल इट कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। टिपिकल सेल की तरह सेल बॉडी बना होता है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन से। The cytoplasm has typical cell organelle like mitochondria, Golgi apparatus, rough endoplasmic reticulum, ribosomes, lysosomes, certain granular bodies, neurofibrils, neurotubules and Needles granules। साइटोप्लाज्म के पास टिपिकल सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स और सर्टेन ग्रैनुलर बॉडीज, न्यूरोफाइब्रिल्स, न्यूरोट्यूब्यूल्स और नीजल्स ग्रैन्यूल्स। Presence of neurofibrils and Needles granules is the characteristics to all neurons। Presence of neurofibrils और Needles granules क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स है सारे न्यूरॉन्स का। न्यूरोफाइब्रिल्स प्ले अ रोल इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। न्यूरोफाइब्रिल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स में। डेंड्राइट्स आर यूजुअली शॉर्टर। डेंड्राइट शॉर्टर होते हैं। टैपरिंग एंड मच ब्रांच्ड प्रोसेसेस दैट प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी। टैपरिंग करता है और ब्रांच्ड प्रोसेस को प्रोजेक्ट आउट करता है सेल बॉडी के। एंड दे आल्सो कंटेन नीजल्स ग्रैन्यूल्स and may be 1 to several in number। और डेंड्राइट्स कंटेन करता है नेजल्स ग्रैन्यूल्स को और 1 और सेवरल नंबर में प्रेजेंट रहता है। दे कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी एंड आर कॉल्ड ऑपरेंट प्रोसेसेस, रिसीविंग प्रोसेसेस। और कंडक्ट करता है नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी की ओर और कहलाता है ऑपरेंट प्रोसेसेस या रिसीविंग प्रोसेसेस। एक्सॉन इज अ सिंगल। एक्सॉन सिंगल होता है, यूजुअली वेरी लॉन्ग प्रोसेस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। बहुत लंबा प्रोसेस होता है यूनिफॉर्म थिकनेस के लिए। द पार्ट ऑफ साइटोन फ्रॉम वेयर द एक्सॉन अराइजेज इज कॉल्ड एक्सॉन हिलोक, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ न्यूरॉन। जो पार्ट होता है साइटोन का जहाँ से एक्सॉन अराइज करता है उसको बोलते हैं एक्सॉन हिलोक, जो कि बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है न्यूरॉन का। एंड द एक्सॉन कंटेन्स न्यूरोफाइब्रिल्स। एक्सॉन कंटेन करता है न्यूरोफाइब्रिल्स को एंड न्यूरोट्यूब्यूल्स और न्यूरोट्यूब्यूल्स को, बट डज नॉट हैव नीजल्स ग्रैन्यूल्स। एक्सॉन के पास नीजल्स ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज एंड ग्लैंडुलर बॉडीज। सेल ऑर्गेनेली और ग्लैंडुलर बॉडीज प्रेजेंट नहीं होते हैं एक्सॉन के पास। द एक्सॉन ends distal end in a group of branches and terminal arborization, एक्सॉन टर्मिनल्स। एक्सॉन एंड या डिस्टल एंड होता है ग्रुप में, इसका ब्रांचेज होता है और टर्मिनल आर्बोराइजेशन होता है जिसको एक्सॉन ही टर्मिनल्स बोलते हैं। व्हेन टर्मिनल आर्बोराइजेशंस ऑफ द एक्सॉन मीट द डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन टू फॉर्म अ साइनेप्स। ईच ब्रांच टर्मिनेट्स अ bulb-like structure called synaptic knobs, which possesses mitochondria and secretory vesicles containing chemicals called neurotransmitters। जब टर्मिनल एब्रोविएशंस होता है एक्सॉन का तो मीट करता है डेंड्राइट्स के साथ और अनदर न्यूरॉन के साथ एंड फॉर्म करता है एक साइनेप्स। एंड प्रत्येक ब्रांच जो टर्मिनेट्स होते हैं बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में कहलाते हैं साइनेप्टिक नोब, जो कि प्रोसेसेस करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और सेक्रेटरी वेसिकल्स को, जिसमें जो कंटेन करते हैं केमिकल उसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। एंड द एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू अ साइनेप्स और टू अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जो एक्सॉन ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्स को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी और साइनेप्स की ओर और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के। पार्ट्स ऑफ ए न्यूरॉन विथ फंक्शन। डेंड्राइट्स क्या करता है, रिसीव करता है सिग्नल फ्रॉम अदर सेल से एंड सेल बॉडी ऑर्गेनाइज एंड कीप करता है सेल फंक्शन को। सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करता है सेल को। एक्सॉन ही लोग जनरेट करता है इम्पल्स
न्यूरॉन में नोड ऑफ रैनवियर अलाउ करता है डिफ्यूजन ऑफ आयंस। सचवान सेल प्रोड्यूस करता है माइलिन शीट को। एक्सॉन टर्मिनल फॉर्म करता है जंक्शंस विद अदर सेल्स के साथ। माइलिन शीट इंक्रीज करता है स्पीड ऑफ द सिग्नल एंड एक्सॉन ट्रांसफर करता है सिग्नल टू अदर सेल्स एंड ऑर्गन्स के साथ। नीजल्स ग्रेन्यूल्स में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। न्यूक्लियस कंट्रोल करता है इंटायर न्यूरॉन को। टाइप्स ऑफ एक्सॉन माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स such one cells form myelin sheath around the axon, and the gaps between two adjacent myelin sheaths are called nodes of Ranvier. Myelinated nerve fibers are found in cranial and spinal nerves. जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं वो सचवान सेल्स होते हैं जो कि फॉर्म करते हैं माइलिन शीथ एक्सॉन के चारों ओर, और जो गैप होता है टू एडजेसेंट माइलिन शीथ के बीच में उसको नोड्स ऑफ रैनवियर बोलते हैं। और माइलिनेटेड नर्व फाइबर पाया जाता है क्रैनियल और स्पाइनल नर्व्स में। नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर सचवान सेल डज नॉट फॉर्म माइलिन शीथ around the axon and are without nodes of Ranvier. They are commonly found in autonomous and somatic neural systems. जो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं सचवान सेल्स में वो फॉर्म नहीं करते हैं माइलिन शीथ को एक्सॉन के अराउंड और विदाउट नोड्स ऑफ रैनवियर प्रेजेंट होते हैं और ये कॉमनली पाए जाते हैं ऑटोनोमस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में। नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स एक्सॉन। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स द न्यूरॉन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। मतलब एक्सॉन और डेंड्राइट्स के नंबर के बेसिस पर न्यूरॉन्स 3 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। मल्टीपोलर न्यूरॉन, बाईपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन। Multipolar neuron. These neurons have several dendrites and an axon. They are found in cerebral cortex. मल्टीपोलर न्यूरॉन जो होते हैं उनमें बहुत सारे डेंड्राइट्स पाए जाते हैं और एक्सॉन पाए जाते हैं और ये पाए जाते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। बाईपोलर न्यूरॉन ये न्यूरॉन होते हैं जिनके पास 1 डेंड्राइट्स होता है और 1 एक्सॉन होता है और ये प्रेजेंट होते हैं आई के रेटिना में। Unipolar neuron. These neurons have cell body with 1 axon only, and these are found usually in the embryonic stage. Unipolar neuron के पास सेल बॉडी होता है जिसके पास 1 axon केवल 1 axon होता है और ये पाया जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूरॉन्स यूनिपोलर, बाईपोलर, स्यूडो यूनिपोलर, मल्टीपोलर। Properties of neuron. Excitability. It is the ability of nerve cells to generate an electrical impulse in response to a stimulus by altering the normal potential difference across their plasma membrane. With excitability ऐसी एबिलिटी है नर्व सेल्स की जो जनरेट करता है एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस बाय अल्टरिंग द नॉर्मल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड कंडक्टिविटी क्या है कि इट इज़ एबिलिटी ऑफ ए नर्व सेल्स, ये नर्व सेल्स की एबिलिटी है टू रैपिडली ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। रैपिडली ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को एज अ वेव के रूप में फ्रॉम द साइट ऑफ इट्स ओरिजिन, अपने ओरिजिन के साइड से अलोंग देयर लेंथ इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, और उसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में उसका लेंथ भी होता है। Functions of neural system. The nervous system serves the following important functions. Nervous system में important functions होते हैं। Control and coordination. Nervous system control and coordinates the working of all parts of the body so that it functions as an integrated unit. Control and coordination. Nervous system control and coordination working करता है सारे बॉडी के पार्ट्स में ताकि जो फंक्शन है वो इंटीग्रेटेड यूनिट की तरह काम कर सके। एंड दिस इज अचीव्ड बाय 3 ओवरलैपिंग प्रोसेस, और ये अचीव होता है 3 ओवरलैपिंग प्रोसेस के जरिए।
दैट इज सेंसरी इनपुट, इंटीग्रेशन एंड मोटर आउटपुट। ये तीन ओवरलैपिंग होते हैं, सेंसरी इनपुट, इंटीग्रेशन और मोटर आउटपुट। मेमोरी नर्वस सिस्टम स्टोर्स द impressions of previous stimuli and recalls these impressions in future। मेमोरी नर्वस सिस्टम स्टोर करता है इम्प्रेशन ऑफ प्रीवियस स्टिमुली एंड रिकॉल करता है ये इन इम्प्रेशंस को फ्यूचर में। एंड दीज इम्प्रेशंस आर रेफर्ड टू एज द एक्सपीरियंसेस और मेमोरी। और ये इम्प्रेशन रेफर्ड करते हैं एक्सपीरियंसेस और मेमोरी को। होम्योस्टैसिस नर्वस सिस्टम हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडीज इंटरनल एनवायरनमेंट, दैट इज होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस नर्वस सिस्टम हेल्प करता है बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए, दैट इज होम्योस्टैसिस। Generation and conduction of nerve impulse. Nerve impulse is a wave of bioelectric electrochemical disturbance that passes along a neuron during conduction of an excitation। नर्व इम्पल्स की एक वेव है बायोइलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टर्बेंस का, जो पास करता है along a neuron and during conduction of an excitation। impulse conduction depends upon, impulse का conduction depend करता है permeability of axon membrane, एक्सोलेमा पर, osmotic equilibrium मतलब electrical equivalence between the exoplasm और extracellular fluid जो कि present होता है outside the axon। The generation of a nerve impulse is the temporary reversible of the resting potential in the neuron। जो जनरेशन होता है नर्व इम्पल्स का वो टेम्पररी रिवर्सिबल होता है रेस्टिंग पोटेंशियल न्यूरॉन में। पोलराइजेशन रेस्टिंग पोटेंशियल इन अ रेस्टिंग नर्व फाइबर, अ नर्व फाइबर दैट इज नॉट कंडक्टिंग एन इम्पल्स द एक्सोप्लाज्म न्यूरोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन inside the axon contains high concentration of K+ and negatively charged proteins and low concentration of sodium+। रेस्टिंग नर्व फाइबर्स, नर्व फाइबर जो कि कंडक्टिंग नहीं करता है इम्पल्स को, और एक्सोप्लाज्म जो न्यूरोप्लाज्म होता है एक्सॉन का इनसाइड द एक्सॉन, एक्सॉन के अंदर कंटेन करता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स को और लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम को। इन कॉन्ट्रास्ट में देखें तो द फ्लूइड आउटसाइड एक्सॉन कंटेन्स अ लो कंसंट्रेशन ऑफ K+ एंड अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम+ एंड दस फॉर्म अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो फ्लूइड होता है आउटसाइड एक्सॉन, एक्सॉन के आउटसाइड वो कंटेन करता है लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम और इस प्रकार फॉर्म करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एंड दीज आयनिक ग्रेडियंट्स अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन आर मेंटेन्ड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस बाय द सोडियम पोटेशियम पंप which transports 3Na+ outwards and 2K+ inwards into the cell। जो ये आयनिक ग्रेडियंट्स जो एक्रॉस रेस्टिंग मेम्ब्रेन होते हैं मेंटेन करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, आयन के द्वारा सोडियम पोटेशियम पंप को, और ट्रांसपोर्ट करते हैं 3 सोडियम आउटवार्ड जाता है और 2 सोडियम इनवार्ड होता है, मतलब इनटू द सेल की ओर आता है। एज अ रिजल्ट the outer surface of the axonal membrane possesses a positive charge, while its inner surface becomes negatively charged and therefore is polarized। एज ए रिजल्ट अगर देखा जाए तो जो आउटर सरफेस होता है एक्सॉन मेम्ब्रेन का वो पोसेस करता है पॉजिटिव चार्ज को, जबकि जो इनर सरफेस होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है और इस प्रकार पोलराइज्ड होता है। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द रेस्टिंग पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है रेस्टिंग पोटेंशियल। एंड द स्टेट ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पोलराइज्ड स्टेट। रेस्टिंग मेम्ब्रेन का जो स्टेट होता है पोलराइज्ड स्टेट कहलाता है। डीपोलराइजेशन एक्शन पोटेंशियल
When a stimulus of adequate strength, threshold stimulus, is applied to a polarized membrane, the permeability of the membrane to sodium plus ions is greatly increased at the point of stimulation साइट ए. जब स्टिमुलस होता है एडिक्वेट स्ट्रेंथ का मतलब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अप्लाई किया जाता है पोलराइज्ड मेम्ब्रेन के तो जो परमिएबिलिटी होता है मेम्ब्रेन का सोडियम आयंस में वो ग्रेटली इंक्रीज कर जाता है एट द पॉइंट ऑफ स्टिमुलस साइट ए पर. एंड दिस लीड्स टू अ रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम प्लस followed by the reversal of the polarity at that site. That is, the outer surface of the membrane becomes negatively charged and the inner side becomes positively charged. The polarity of the membrane at the site A is thus reversed and said to be depolarized. मतलब ये लीड करता है रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम प्लस जो कि फॉलोड होता है रिवर्सिबल पोलरिटी के और एट दैट साइड दैट इज आउटर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन निगेटिवली चार्ज होता है और इनर साइड पॉजिटिवली चार्ज होता है. जो पोलरिटी ऑफ मेम्ब्रेन होता है साइड ए पर इस प्रकार रिवर्स हो जाता है और कहलाता है डीपोलराइज्ड. द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द साइट ए इज कॉल्ड द एक्शन पोटेंशियल, अनदर नेम ऑफ नर्व इम्पल्स. जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एट साइट ए पर कहलाता है एक्शन पोटेंशियल और अनदर नेम होता है नर्व इम्पल्स. एट एडजेसेंट साइट्स दैट इज एग्जाम्पल साइट बी the membrane axon has positive charge still polarized on the outer surface and a negative charge on its inner surface. जो adjacent साइट होता है जैसे कि साइट बी जो मेम्ब्रेन एक्सॉन होते हैं वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है और स्टिल पोलराइज होता है और आउटर सरफेस पे निगेटिव चार्ज होता है इसके इनर सरफेस की ओर. एंड द स्टिमुलेटेड negatively charged point on the outside of the membrane sends out an electrical current to the positive point next to it. As a result, a current flows on the outer surface from site B to site A, while on the inner surface current flows from site A to site B. जो स्टिमुलेटेड निगेटिवली चार्ज पॉइंट होता है आउटसाइड की ओर मेम्ब्रेन के सेंड करता है एक इलेक्ट्रिकल करंट को जो कि पॉजिटिव पॉइंट होता है नेक्स्ट और इसका रिजल्ट होता है करंट फ्लो करता है आउटर सरफेस पे साइट बी से लेकर साइट ए की ओर एंड इनर सरफेस करंट फ्लो करता है साइट ए से साइट बी की ओर. And this process reversible repeats itself over and over again and a nerve impulse is conducted through the length of the neuron. और ये प्रोसेस रिवर्सिबल रिपीट्स करता है ओवर एंड ओवर अगेन एंड a nerve impulse conducted through the length of the neuron. Repolarization. The rise in the stimulus induced permeability to sodium plus is extremely short-lived. जो स्टिमुलस इंड्यूस परमेबिलिटी होता है सोडियम प्लस का शॉर्ट लिव्ड होता है एंड इट इज़ क्विकली फॉलोड बाय अ राइज इन परमेबिलिटी टू के प्लस और ये क्विकली फॉलोड होता है राइज इन परमेबिलिटी टू के प्लस के विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में. सोडियम इनफ्लक्स स्टॉप सोडियम का इनफ्लक्स स्टॉप हो जाता है और के प्लस आउटफ्लो बिगिन और के प्लस आउटफ्लो शुरू हो जाता है अनटिल द ओरिजिनल रेस्टिंग स्टेट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन इज अचीव्ड जब तक कि ओरिजिनल रेस्टिंग स्टेट आयनिक कंसंट्रेशन का अचीव नहीं हो जाता. दस इस प्रकार रेस्टिंग पोटेंशियल इज रीस्टोर्ड एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन. इस प्रकार जो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है रीस्टोर्ड होता है एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन एंड विच इज़ कॉल्ड रीपोलराइजेशन जो कि रीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन कहलाता है. एंड दिस मेक्स द फाइबर्स वंस मोर रिस्पॉन्सिव टू फर्दर स्टिमुलेशन जो कि बनाता है फाइबर को मोर रिस्पॉन्सिव फर्दर स्टिमुलेशन के लिए. इन फैक्ट अंटिल रीपोलराइजेशन अकर्स न्यूरॉन कैन नॉट कंडक्ट अनदर इम्पल्स. द टाइम टेकन फॉर द रीस्टोरेशन इज कॉल्ड refractory period.
वास्तव में जब तक रीपोलराइजेशन होता है न्यूरॉन नहीं कंडक्ट करता है अनदर इम्पल्स को, और जो टाइम टेकन होता है रिस्टोरेशन के लिए कहलाता है रिफ्रैक्टरी पीरियड। When an impulse travels along a myelinated neuron, जब एक इम्पल्स ट्रेवल करता है माइलिनेटेड न्यूरॉन के अलॉन्ग, डीपोलराइजेशन होता है ओनली एट द नोड्स ऑफ रैनबियर, केवल नोड्स ऑफ रैनबियर पर, एंड इट लिप्स ओवर द माइलिन शीथ फ्रॉम वन नोड टू द नेक्स्ट, और ये लिप्स करता है माइलिनेटेड शीथ को वन नोड टू द नेक्स्ट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड साल्टेटरी कंडक्शन, और ये प्रोसेस साल्टेटरी कंडक्शन कहलाता है। एंड दिस प्रोसेस अकाउंट्स फॉर द ग्रेटर स्पीड ऑफ एन इम्पल्स ट्रेवलिंग along the a myelinated neuron than along a non-myelinated one, और ये प्रोसेस अकाउंट करता है ग्रेटर स्पीड ऑफ एन इम्पल्स को जो ट्रेवल करता है एक माइलिनेटेड न्यूरॉन से along a non-myelinated neuron, and it is up to 50 times faster than the non-myelinated nerve fibers, और ये 50 टाइम फास्टर होता है नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर के। A nerve impulses is transmitted from one neuron to another through junctions called synapses. एक नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होता है वन न्यूरॉन टू अनदर एक जंक्शन के थ्रू जिसको साइनेप्स बोलते हैं, एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन्स ऑफ अ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड अ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, और ये फॉर्म होता है एक मेम्ब्रेन के द्वारा जो कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है। Synapses. There are two types of synapses. इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, दो टाइप के साइनेप्स होते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। द मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स आर इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में जो प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स होते हैं वो वेरी क्लोज होते हैं प्रॉक्सिमिटी के, दैट इज इन कंटिन्यूटी में होते हैं। द कंटिन्यूटी इज प्रोवाइडेड बाय द गैप जंक्शन, कंटिन्यूटी प्रोवाइडेड होता है गैप जंक्शन के थ्रू। स्मॉल प्रोटीन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच में स्मॉल प्रोटीन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देयर इज मिनिमल सिनेप्टिक डिले because of the direct flow of the electric current from one neuron into the other across these synapses. इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में सिनेप्स में मिनिमल सिनेप्टिक डिले होता है क्योंकि जो डायरेक्ट फ्लो होता है इलेक्ट्रिक करंट का वन न्यूरॉन से अदर अक्रॉस दिस सिनेप्सेस, दस इम्पल्स ट्रांसमिशन, इस प्रकार इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन होता है क्रॉस एन इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस के क्रॉस इज ऑलवेज फास्टर देन दैट अक्रॉस केमिकल साइनेप्स, फास्टर होता है क्रॉस केमिकल साइनेप्स के। इन सच साइनेप्सिस, इस साइनेप्स में ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स इज वेरी सिमिलर टू इम्पल्स कंडक्शन अलोंग अ सिंगल एक्सॉन। इन साइनेप्स में जो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स होता है वो बहुत सिमिलर होता है, इम्पल्स कंडक्शन होता है अलोंग अ सिंगल एक्सॉन के। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस आर रेयरली फाउंड इन आवर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस रेयरली फाउंड होता है हमारे सिस्टम में, एंड इट इज़ फाउंड इन कार्डियक मसल, और ये मसल फाइबर पाया जाता है कार्डियक मसल फाइबर में। स्मूथ मसल fibers of intestine and the epithelial cells of the lens, स्मूथ मसल फाइबर इंटेस्टाइन के और इपिथेलियल सेल्स ऑफ लेंस के पाया जाता है। केमिकल साइनेप्सिस, द मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स आर सेपरेटेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट। जो मेम्ब्रेन होता है प्री और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स का सेपरेटेड होता है एक फ्लूइड फील्ड स्पेस के थ्रू जिसको बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। When an impulse action potential arrives at a pre-synaptic node, calcium ions from the synaptic cleft enter the cytoplasm of the pre-synaptic node. जब एक इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल अराइव्स होता है प्री सिनेप्टिक नोड्स की ओर, तो कैल्शियम आयंस
फ्रॉम द साइनेप्टिक क्लेफ्ट इंटर करता है साइटोप्लाज्म ऑफ द प्री साइनेप्टिक नोब में। द कैल्शियम आयंस कॉज द मूवमेंट ऑफ द साइनेप्टिक वेसिकल्स टू द सरफेस ऑफ द नोब। जो कैल्शियम आयन है वो कॉज करता है साइनेप्टिक वेसिकल्स के मूवमेंट को सरफेस के नोब की ओर। द साइनेप्टिक वेसिकल्स आर फ्यूज्ड विद द प्री साइनेप्टिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड गेट रप्चर्ड exocytosis to discharge their contents neurotransmitters into the synaptic cleft। जो साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं फ्यूज करते हैं प्री साइनेप्टिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ और रप्चर्ड हो जाते हैं एक्सोसाइटोसिस और डिस्चार्ज करते हैं अपने कंटेंट न्यूरोट्रांसमीटर को साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। एंड द न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ द साइनेप्टिक क्लेफ्ट बाइंड्स विद द स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट का बाइंड करता है स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर मॉलिक्यूल के साथ जो कि प्रेजेंट होता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में। एंड दिस बाइंडिंग एक्शन चेंजेस द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और ये बाइंडिंग एक्शन चेंज करता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल को पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ओपनिंग चैनल्स इन द मेम्ब्रेन में ओपनिंग चैनल्स की ओर एंड सोडियम आयंस टू इंटर द सेल एंड सोडियम आयन को सेल में इंटर करने से। एंड दिस कॉजेज द डीपोलराइजेशन एंड जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और ये कॉज करता है डीपोलराइजेशन और जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में। दस द इम्पल्स इज ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। इस प्रकार इम्पल्स ट्रांसफर्ड होता है नेक्स्ट न्यूरॉन की ओर। एंड द न्यू पोटेंशियल डेवलप्ड बाय मे बी आइदर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। जो न्यू पोटेंशियल डेवलप होता है वो या तो एक्साइटेटरी हो सकता है या इनहिबिटरी हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जहाँ भी जो टॉपिक जो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए कमेंट करें। और ये न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लेक्चर फर्स्ट था, लेक्चर सेकंड के लिए कमेंट करें। थैंक यू।